बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज ना मेहमान आ रहे थे घर, तो इस वजह से ना 2-3 रेसिपीज़ बना रहा था। तो अच्छा, ये ना भगोड़े की रेसिपी है, तो मैंने ओरली भी यानी कि बताई थी सबको, लेकिन काफ़ी को नहीं समझ आई। तो आज यानी कि मैं बता रहा हूँ, यानी कि बिल्कुल सही बात है। जो हम करके दिखाते हैं और जो हम बोलते हैं उसमें अच्छा खासा फ़र्क होता है। अच्छा, ये भगोड़े की रेसिपी है तो बहुत ईजी है। सबसे पहले करना ये, मैंने ना 3 घंटे पहले 1 पाव नहीं थी, आधा पाव आज मैंने ली है। आधा पाव दाल माश मैंने भिगो के रख दी थी लेके। अच्छा, भिगो के रख दी थी। अब नीचे दाल माश है, 2 हरी मिर्च है, उसके बाद 1 मीडियम साइज़ का प्याज जाएगा और उसके बाद इसमें 1 टमाटर जाएगा। अच्छा, इन सब चीज़ों को ना हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना, ब्लेंडर में डाल के। देखिए अभी भी मैंने इसी में यानी कि कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसमें डाल के ब्लेंड कर लेना। तो दूसरा ये जो ना मैं आज बीफ ही डाल रहा हूँ, वैसे पहले हम चिकन डालते हैं। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो उबला हुआ था तो मैंने यानी कि ब्रिक ब्रिक कर लिया। तो पहले मैं इसे ब्लेंड करूँगा, तो बाद में देन मैं वो ऐड करूँगा, और जो मसाले होंगे वो हम बाद में ऐड करेंगे और आपको बाद में बताएंगे। ये अच्छी तरह ब्लेंड हो गया है। तो अभी मैं इसमें ऐड करेंगे यानी कि हाफ़ टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा बढ़ के आपने इसमें ना नमक ऐड कर दें। नहीं, उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। 1 टीस्पून हल्दी जाएगी। जो सबसे इसका अहम पार्ट है वो आपने देखना है कि इसमें बेसन नहीं जाएगा। इसमें ना आप 2 टेबल स्पून आटे के ऐड कीजिएगा। कनक का आटा हो या गुत्थी का हो तो इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने ना 2 टेबल स्पून आटे के ऐड करने हैं और एक दफ़ा इसे फिर ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद इसे हम बाउल में निकाल लेंगे और जो हमारा गोश्त था उसके साथ इसे 2 या 3 मिनट मिक्स करेंगे और देन हम फ्राई कर लेंगे। ये जी पेस्ट हमारा तैयार हो गया। तो अब हमने ना इसे अच्छी तरह ऐड करना है। ये देखिए, ये सिर्फ खाली दाल का पेस्ट है और अभी देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है। इसमें मैंने यानी कि ये गोश्त ऐड कर दिया। अब हमने ना इसे यानी कि अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने ना इसके यानी कि पकोड़े तो नहीं, इसी चम्मच के साथ हमने इसके पकोड़े कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, वो निकाल लें। लेकिन इस रेसिपी को हम भगोड़े का नाम देते हैं और इतनी मज़े की और इतनी आसान बनेगी। और जब बनेगी इसका क्रंच और फाइनल लुक आपके साथ शेयर करेंगे और आपको चेक करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जो मैंने डाल दी है घी में। तो देखें अभी तो मैंने अभी डाली हैं। तो जैसे ही इनकी फ़ाइनल लुक आती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इतनी क्रंची और इतनी मज़ेदार ये बनते हैं ना, बस अगर तो बनाएंगे तो ही पता लगेगा आपको, वरना देख के तो कम ही लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, ये देखें हमारे फ़ाइनल लुक चेक करें। माशाल्लाह इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बने हैं ना हमारे भगोड़े, और बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और ऊपर से रोज़े का भी टाइम हो गया है। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।